brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हाथ पैर में ये जंजीर हमने इस सरकार ने खुद हमें लगाई है, इसलिए कि हम लोग जब सब चीज पास कर चुके हैं तो हमारी ज्वाइनिंग देने में उनको क्या होती है। पहला तो ये आज़ादी का प्रतीक है हमारा, हमें आज़ादी चाहिए। देश 1947 में आज़ाद हो चुका है, पर आज भी मुझे नहीं लगता देश आज़ाद हुआ है। ये बीजेपी सरकार ने आज भी गुलाम कर रहे हैं जनताओं को और हमें। जैसे भगत सिंह देश के आज़ादी के लिए हाथों में बेड़ियां पहनी थी, इसलिए हम लोग मेरा साथियों के लिए मेरे लिए हाथ में आज़ादी जंजीर बांधे हुए हैं हम लोग। कन्हैया कुमार की यात्रा अब बिहार के किशनगंज जिले में पहुंच चुकी है और किशनगंज शहर में कन्हैया कुमार की यात्रा जो है वो चल रही है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से कन्हैया कुमार की यात्रा में सबसे आगे जो पदयात्री चल रहे हैं उनके हाथों में जंजीर है और पैरों में जंजीर है। हाथों में पोस्टर है 2019 से 21 के बीच पेंडिंग सेना भर्ती पूरी करो, आर्मी एयरफोर्स की ज्वाइनिंग दो। ये तमाम जो सेना अभ्यर्थी हैं ये लोग इस यात्रा में पहले दिन से चल रहे हैं और हाथों में जंजीर है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से हाथों में जंजीर है और पैरों में जंजीर है। हाथ और पैर में जंजीर लगा कर क्यों आप लोग चल रहे हैं? हाथ पैर में ये जंजीर हमने इस सरकार ने खुद हमें लगाई है, इसलिए कि हम लोग जब सब चीज पास कर चुके हैं तो हमारी ज्वाइनिंग देने में उनको क्या होती है उन सरकार को ज्वाइनिंग देने में। आज इसलिए हम लोग उस देश के सेवा करने के लिए हाथ पैर में हमारे जंजीर लगा दिया गया है कि आप जो है वो मतलब कि इस लायक नहीं है। सरकार ने हमें जंजीर लगा के कि आपको बांध देना चाहती है, लेकिन हम लोग इस जंजीर में मैसेज देना चाहते हैं आप? ये पैर में बांध कर जंजीर, हाथ में बांध कर जंजीर, पैर में जंजीर बांध के यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो हम लोग की जो फिजिकल जो हुई थी, रिटेन हुई थी, सबकी ज्वाइनिंग रोक दी थी। इसीलिए हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराया जाए। 17 दिन से आज पैदल चल रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार सुनने की तैयार नहीं है। कुछ और अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं। हाथों में जंजीर, पैरों में जंजीर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस पदयात्रा के? पहला तो ये आज़ादी का प्रतीक है हमारा, हमें आज़ादी चाहिए। देश 1947 में आज़ाद हो चुका है, पर आज भी मुझे नहीं लगता देश आज़ाद हुआ है। ये बीजेपी सरकार ने आज भी गुलाम कर रहे हैं जनताओं को और हमें गुलाम रखा है। जबकि 2019 और 2021 में हमने इंडियन आर्मी एयरफोर्स की भर्ती मारी थी, उसमें हमारा दौड़, रनिंग, फिजिकल पूरा क्लियर होने के बाद हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। ये तानाशाही सरकार है, फॉर्म निकालती है, उसके बाद लड़कों को ज्वाइनिंग नहीं देती है। ये युवाओं को तोड़ना चाहती है। इसका तो संदेश यही हुआ कि तोड़ना चाहती है जब हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। स्वतंत्र भारत में है हम, जब हमने अपना सारा कुछ क्लियर कर चुके तो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है? हमारा ये क्वेश्चन है सरकार से। और कोई तो हमें ये कह रहा है कि ये आतंकवादी हैं, ये कुछ हैं। मैं उन नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, एक बार हमसे मिलो, हमारे सेंटर चलो, आर्मी सेंटर हेडक्वार्टर लैंसडाउन में मेरा सेंटर है, वहाँ पे चलो एक बार। और वहाँ पे एक बायोमेट्रिक होता है, नेताओं को तो पता भी नहीं होगा क्या पता बायोमेट्रिक क्या होता है, पर मैं बता दूंगा कि कैसे बायोमेट्रिक होता है। वहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट पूरा सेलेक्ट है, वहाँ पे पता चल जाएगा कि हम आतंकवादी हैं या फौज में हमने अपना वो किया है। सर पे गमछा बांध रखा है आपने, हाथ पैरों में जंजीर लगा रखी है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सर आप जैसे भगत सिंह जानते होंगे सभी भारतवासियों, जैसे भगत सिंह देश के आज़ादी के लिए हाथों में बेड़ियां पहनी थी, इसलिए हम लोग मेरा साथियों के लिए मेरे लिए हाथ में आज़ादी जंजीर बांधे हुए हैं हम लोग। सिर्फ भारतवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जब भारतीय सेना ने सब कुछ हमारा भर्ती की जो प्रक्रिया कर चुका होता है, मोदी सरकार कौन है वो रुकने वाला, जो अदानी अंबानी जैसे तले चाटने वाला मोदी सरकार, वो कौन होता है हम लोगों का भर्ती रुकाने वाला। अब हमारे हाथ में LMG, MMG, इंसास, AK-47 इंसास हाथ में होना चाहिए। देश की जो सुरक्षा है हमारे कंधे, हमारे हाथों में होना चाहिए। लेकिन आज देख लीजिए, देश की जो सुरक्षा के लिए हमारा जंजीर है। और क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सर मेरा नाम आशीष पंडा है, मैं ओडिशा से आया हूँ सर। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार हुआ सर। मैं आपको मोतिहारी जिला से हूँ सर। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप शुरू से ही हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो है लिख रहे हैं कन्हैया के समर्थन में। कन्हैया हमारे समर्थन में, कन्हैया के समर्थन में हम नहीं है। कन्हैया की यात्रा में वो चल रहा है, मेरे यात्रा में वो चल रहा है। जी मेरी यात्रा है ये, हम लोग की पेंडिंग भर्ती की यात्रा है। चलिए तो देखिए ये अभ्यर्थी हैं, सेना भर्ती के अभ्यर्थी हैं और कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही है और इनका कहना है कि ये कन्हैया कुमार की नहीं बल्कि हमारी यात्रा है और हमारी यात्रा में कन्हैया कुमार चल रहे हैं। हाथों में जंजीर और बेड़ियां लगा करके देखिए किस तरीके से ये जो सेना अभ्यर्थी हैं लगातार पिछले 15 से 17 दिनों से पैदल चल रहे हैं और इनका मांग है कि इनकी जो भर्ती है उसको पूरी की जाए। और इन्होंने अपने बातों में कहा है कि देश आज़ाद हो चुका है लेकिन अभी भी आज़ादी की ज़रूरत है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।